हेलो फ्रेंड। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान को जानेंगे और इसमें हम क्रमबद्ध पढ़ाई करवा रहे हैं और आज चौथा चैप्टर आपका होगा। अगर आपका एग्ज़ाम जेपीएससी या झारखंड एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है तो आप यहां से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको क्रमबद्ध पढ़ा रहा हूं सारे चीज़ चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज का थ्योरी पार्ट भी कराऊंगा और थ्योरी पार्ट के बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान रखना है ताकि हम एग्ज़ाम में सही सॉल्व कर पाएँ। तो आपको देखिए हम सारा चीज़ पहले दिखा देते हैं। तो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय में आज नामकरण होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये नामकरण। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको देखने के लिए साफ साफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये नामकरण का यहाँ पे एक चार्ट बॉक्स हम दिए हैं, इसमें से सारा नामकरण है। लेकिन ऐसा नहीं कि इतना पढ़ लेने के बाद आपका एग्जाम में क्रैक हो जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इसमें नहीं दिया गया है, फिर भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन अगर आप इतना याद कर लेते तो ऑप्शन हटाकर आंसर तक पहुँच सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको जस्ट भी बताऊँगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ पर हम 39 क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, और यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट होगा और 39 क्वेश्चन तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि अगला कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, तो अंत तक बने रहना। 39 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, तब इसको करेंगे। अगर हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है नामकरण में। कहता है कि झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि झारखंड नाम क्यों पड़ा, तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि विभिन्न काल में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था। अब देखिए विभिन्न काल में क्या क्या नामों से जाना जाता था, ध्यान से इसको पढ़िएगा। फिर अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड कहा गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका बनेगा वहाँ पे। वायु पुराण में मुरंड कहा गया। देखिए यहाँ पर मुरंड और यहाँ पर है मुरुंड, ये दोनों आपको ऑप्शन यानी कि आपको कंफ्यूज करेगा। तो वायु पुराण में मुरंड याद रखने के लिए ना थोड़ा सा हम रिलेट कर देते हैं। देखिए वायु पुराण में वायु, सिंपल सी बात है, वायु क्या है, इसमें एक हर्षु का है, तो एक हर्षु का यहाँ दिया हुआ है मुरंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशिस्त है, इसमें समुद्रगुप्त में ना 2 हर्षु का है, तो यहाँ पर भी एक हर्षु का एक दुर्ग का 2 दिख रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट अगर हम कर लेते हैं तो याद रख लेंगे। वायु पुराण में एक हर्षु मुरंड और मुरुंड, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होता है, मुरुंड हो जाता है, तो यह समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशिस्त में होगा, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि विष्णु पुराण। देखिए विष्णु पुराण में ना इसको मुंड कहा जाएगा। सिंपल सा बात है, विष्णु कितने लेटर का लिखा हुआ है, 3 लेटर का। वो महर्षि आधो सौ नमद्रुगु, तो वो सौ नौ और वो भी बीच में आधो सौ। उसी तरह मुंड में देखिए महर्षु का आधो नौ डो, ठीक है। विष्णु मुंड, विष्णु मुंड, इस तरह से आप याद रखिए, 3 लेटर का 3 लेटर का याद रह जाएगा। उसके बाद देखिए भागवत पुराण में क्या कहा जाता था, तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्किट प्रदेश कहा जाता था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है महाभारत। देखिए महाभारत में जो है ना, इसको 2 नाम से बोला गया है, पुंडरीक और पशुभूमि। इसका चर्चा जो है पुंडरीक का दिग्विजय पर्व में किया गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पशुभूमि चर्चा किया गया है, ठीक है। पुंडरीक चर्चा किया गया और पशुभूमि महाभारत में चर्चा किया गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। अगला है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य। देखिए पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया है। संस्कृत साहित्य में पूर्व मध्यकालीन में कलिंद देश, ये भी क्वेश्चन बनेगा। आगे आपको दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, 13वीं सदी का ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंडी कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए तारीख फिरोज शाही में ये जो लिखे हैं हम थोड़ा सा पेन से, शमसे सिराज, ये मतलब कि लेखक का नाम था, ठीक है। तो इसमें भी झारखंडी कहा गया है। तारीख बंगला, एक पुस्तक है तारीख बंगला जिसमें सलीमुल्लाह ने उसको लिखा है और उसमें भी झारखंडी नाम कहा गया है। सियार उल मुतखरीन जो कि गुलाम हुसैन खान ने लिखा है, इसमें झारखंडी कहा गया है। कबीर और जैसी द्वारा इसको झारखंडी कहा गया। याद रखेंगे, कबीर का दोहा में इसको झारखंडी कहा गया, ठीक है, और जैसी द्वारा भी झारखंड। अकबरनामा में इसको झारखंडी कहा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आईने अकबरी है, ठीक है, आईने अकबरी।
तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है, पता होगा आपको। इसमें कोकरा या खंकरा कहा गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा। यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के पूछ देगा और पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको। और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको हम बताएंगे कैसे कैसे याद करना है, रिलेट कैसे करना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौटिल्य कौन है? कौटिल्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसका दो नाम और भी है, विष्णुगुप्त है, यानी कि और क्या है, कौटिल्य का विष्णुगुप्त है और कौटिल्य है और चाणक्य है, तीन नाम हो जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यानी कि विष्णुगुप्त और चाणक्य के ही नाम से जाना जाता है कौटिल्य। तो उसमें कुक्कुट या कुक्कुट देश, अब देखिए कौटिल्य कुक्कुट या कुक्कुट देश, याद रखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है। अगला है देखिए टॉलमी द्वारा इसको मुंडल कहा जाता था। ठीक है, टॉलमी मुंडल। अब देखिए किसी का मुंडन करा दो तो क्या हो जाएगा, टकला हो जाएगा, तो टॉलमी टकला मुंडल। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ट्रिक दे दिए, याद रखेंगे। हंसी आ रहा होगा, मुझे पता है, मुझे भी हंसी आता है, लेकिन क्या करोगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा ट्रिक की भावनाओं को समझ के याद रख लेना है। अगला है टॉलमी द्वारा मुंडल। और देखिए फाहियान द्वारा देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, फाहियान ने ना कुक्कुट लाट कहा है झारखंड को। ठीक है, उसकी पुस्तक है एक यात्रा वृत्तांत की पुस्तक है, फो को कवि। ठीक है, फो को कवि में। अब यहाँ पे है हुएनसांग, तो यहाँ इसमें सीयू की एक पुस्तक है, इसमें यात्रा वृत्तांत क्या, तो इसमें है की ना सुफालाना, यही नाम से उसको मतलब कि पुकारा गया झारखंड को। या फिर कर्ण स्वर्ण भी कहा गया, याद रखेंगे हुएनसांग द्वारा इसको कर्ण स्वर्ण भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, कर्ण स्वर्ण, छोटा नागपुर को जनरली कहा गया था कर्ण स्वर्ण, छोटा नागपुर को। ठीक है, छोटा नागपुर को कर्ण स्वर्ण, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर नाम दिया था झारखंड को। आगे बढ़िए मुगल काल में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मुगल काल आपका। इसमें खुखरा या कुकरा कहा गया है, खुखरा या कुकरा। ठीक है, याद रखना है। अगला है तुजू के जहांगीरी में खोखरा नाम से इसको पुकारा गया है, तुजू के जहांगीरी में खोखरा। यहाँ पर है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसको छोटा नागपुर नाम से पुकारा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको पूछा जाएगा अभी जस्ट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो ये आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। आगे कहता है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। और क्या चर्चा किया गया था, पुंड्र या पुंड, याद रखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र की चर्चा किया गया, पुंड या पुंड्र। ठीक है, आगे है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आंसर देना 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। और या फिर ये भी पूछ सकता है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया, तो झारखंड, यही नाम दे देंगे। अब देखिए अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नामकरण से जितना क्वेश्चन हो सकता था इसमें हम सब डाल दिए हैं, आपका दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो आपको बन जाएगा, इतना तो तय है। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझते हैं और अच्छे से पेशेंस धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखते हैं तो देखिए लिखा हुआ है कि इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। सिंपल सी बात है, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, यहाँ पर वन और झाड़ियों की बहुलता के कारण इसका झारखंड नाम पड़ा। पहला लाइन ही जब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे तो यहीं से क्वेश्चन बना, और हम आपसे बोले भी थे, देखिए झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण लिखा हुआ है ना, इसका नाम झारखंड पड़ा, तो हम बोले थे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो बन गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। अब कहता है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, अभी जस्ट बताए थे ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको पुंड या पुंड्र कहा गया है, पुंड या पुंड्र कहा गया है, ये दोनों बातें याद रखेंगे। विष्णु पुराण में इसको देखिए, विष्णु 3 शब्द बताए थे, 3 शब्द क्या होता है, मुंड होता है ना, तो मुंड कहा गया है विष्णु पुराण में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया था, तो आपको हम बताए थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, याद कीजिए क्या बताए थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश, याद रखना है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कोकरा या खंकरा कहा गया, आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा कहा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, कहता है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख
कब किया गया। हम आपको बताए थे अभी जस्ट कि क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था, तो ये 13वीं सदी में किया गया था। कब किया गया था? 13वीं सदी में। याद रखना है 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में किया गया था ये झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है कि झारखंड में ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। अब देखो ऋग्वेद में आपको पता है ऋग्वेद में क्या कहा गया। देखिए यहाँ पे जैसे मुरंड है, ये मुरंड किस में कहा गया था, आपको बताया गया था मुरंड वायु पुराण में, मुरंड वायु पुराण में। लेकिन मुरुंड रहता तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशिष्ट देते आंसर, लेकिन ये तो आंसर होगा नहीं। तब क्या हो सकता है? तब देखिए यहाँ पर जो ऋग्वेद में है इसको कहता था कीका टानाम देशो अनार्थ। ठीक है, की काटानाम देशो अनार्थ कहेंगे इसको, की काटानाम देशो अनार्थ। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? की काटानाम देशो अनार्थ। आगे बढ़ते हैं और देखिए झारखंड बहुत सारी चीज़ों में कहा गया था झारखंड नाम, जैसे कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया था, आपको बताए थे। तारीख फिरोज शाही में कहा गया था, ये भी आपको बताए थे। तारीख बंगला में, सियार उल मुतखरीन में, कबीर और जयसी द्वारा भी झारखंड, अकबरनामा भी झारखंड। तो इस तरह से सारा चीज़ आ जाएगा। और आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुक्कुट लाट। ठीक है, क्या इसका क्या सोच रहे हैं आप लोग? कुक्कुट लाट किस में कहा गया था, किसी को पता है? कुक्कुट लाट कहा गया था फाहियान द्वारा। कुक्कुट लाट किस में कहा गया था? फाहियान द्वारा कहा गया था। फाहियान ने क्या लिखा था पता है आप लोग को अपना एक यात्रा वृत्तांत था को कवि, उसी में इसने क्या था कुक्कुट लाट इसका नाम दिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर देना है कि ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा? की काटानाम देशो अनार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य, देखिए नाम को समझिए, व्रात्य नाम से संबोधित किया गया। कहीं पढ़े ऊपर में ये चीज़ कहीं नहीं पढ़े, तो आपको इसमें ना आंसर याद रखना है। व्रात्य कहा गया था अथर्ववेद में। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, अथर्ववेद में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर आ जाइए। छठा क्वेश्चन कहता है कि वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया। देखो वैदिक साहित्य का जनजातियों में ना इसको असुर कहा गया। अब ये क्वेश्चन भी आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो असुर ऊपर में नहीं था, तो असुर याद रखेंगे। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? असुर का। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस वेदों में असुर को लिंग पूजक या शिष्णो देवा कहा गया है। तो ये किस में कहा गया है? तो ये भी हमारा ऋग्वेद में ही कहा गया है। किसमें कहा गया? ये ऋग्वेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन कहीं नहीं मिला था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो तुजू के जहांगीरी की बात कर रहा है। ठीक है, तो जहांगीरी खोखरा, याद रखेंगे, खोखरा नाम दिया गया है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कुक्कुट। ठीक है, तो कुक्कुट किस में कहा गया था? ये कुक्कुट की बात कर रहे हैं हम लोग। किस में कहा गया था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। कुक्कुट या कुक्कुट देश लगा के दे देगा और बोलेगा क्या कुक्कुट या कुक्कुट देश किस कहाँ पर चर्चा किया गया है, झारखंड नाम का चर्चा कहाँ मिलेगा? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। और छोटा नागपुर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसका नाम रखा गया था। और झारखंड तो बताएं 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड बोला गया था। और भी बहुत सारे नामों में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया। देखो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या किया गया। आप कहेंगे सर खोखरा, नहीं, खोखरा तो तुजू के जहांगीरी में। अभी तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, देखिए कि तुजू के जहांगीरी में, यही आंसर दिए थे ना, खोखरा। तो तुजू के जहांगीरी में खोखरा था। तुजू के जहांगीरी में क्या था? खोखरा था। ये नहीं होगा आंसर, खोखरा था। लेकिन छोटा नागपुर तो ईस्ट इंडिया कंपनी में था। यहाँ पे कुक्कुट हो जाएगा या कुक्कुट देश हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश नाम से संबोधित किया गया था। डी नंबर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से संबोधित किया गया? हम बताए थे पुंड्र या
पुंड, पुंड भी पूछ सकता है, पुंड दोनों। और ये किस में कहा गया था बताइए, इसका आंसर क्या देंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में। वायु पुराण में बताए थे, देखिए एक तो हर्षु का था तो मुरुंड, मुरंड, मुरंड, ठीक है, हो गया। भागवत पुराण में तो किक्किट प्रदेश कहा गया है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया था, तो 3 तो नाम वाला मुंड, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, पुंड्र, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया। देखो किस ग्रंथ में ना झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया, दूसरा नाम से। देखो अकबरनामा में तो झारखंड चर्चा कर दिया, तारीख बंगला में तो झारखंडी चर्चा था, ठीक है, तारीख फिरोज शाही में भी झारखंडी चर्चा था, ठीक है। आपको मुझे सब दिखाए थे, सारा पढ़ाया है। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ठीक है, फिर से एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना सा, देखिए ये क्या कहता है, तारीख फिरोज शाही में झारखंडी था, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड था, तारीख बंगला में झारखंड था, सियादुल मुतवी सारा झारखंड है, अकबर जैसी में झारखंड, अकबरनामा में झारखंड, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, लेकिन आईने अकबरी में इसको कोकरा या खंखरा कहा गया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे, याद रह जाएगा। बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं आपको, लाइक जरूर करना अगर पसंद आए तो। टॉलमी ने झारखंड को किस, अब देखिए ये तो हम लोग जान गए, लेकिन इसका आंसर हम आपको नहीं बताएं, मुझे पता है। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया था, कुक्कुट या देश लगा के दे सकता है, कुक्कुट देश। लेकिन अकबरनामा इसमें क्या किया, झारखंड ही कहा गया, लेकिन अन्य नाम से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया संबोधन। अगला देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी जानकारी रखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि रट रहे हैं और सेट ना बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से, आपको याद बोलिए, हम बताए थे आपको कि जिसका मुंडल करा देंगे उसको क्या बोलते हो, टकला बोलते हो, हंसी आ रहा है, टकला, तो टकला से टॉलमी, ठीक है, रिलेट करके याद रखो। अरे भाई याद करना है किसी तरह, तो भावना को समझ लो। कलिंद देश, कलिंद देश बोलो संस्कृत वाला बात था ना, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश था। झारखंड तो जानबे कर, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में क्या गया था, खुखरा, खुखरा कहाँ पे क्या गया था, खुखरा या कुकरा, ये मुगल काल की बात है, किसकी बात है, मुगल काल की बात है, कुकरा या खुखरा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। 13वां क्वेश्चन कहता है वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, ठीक है, वायु पुराण में। तो आपको बताए थे वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, मुंड कहा गया है किसमें, विष्णु पुराण में, मुंड किस में कहा गया, विष्णु पुराण में। और पुंड या पुंड, देखिए पुंड लिखा है या पुंड्र लिख देगा, क्या लिख देगा, पुंड्र, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या गया, ठीक है। लेकिन पुंडरिक, पुंडरिक क्या गया था, महाभारत में चर्चा गया था, महाभारत का दिग्विजय पर्व में, और महाभारत में ना पशु भूमि भी कहा गया था। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, तो वायु पुराण में ये हो जाएगा मुरंड। अगर इसी में हर्षु का लगा देगा तो वो हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशिष्ट हो जाएगा, मुरंड हो जाएगा, मुरुंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देना है वायु, वायु में एक हर्षु का तो मुंह, ठीक है, मुरंड याद रखना है। अगर हर्षु का देगा तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशिष्ट में मुरंड, लेकिन मुरंड है या मुरुंड हो जाएगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिष्ट में मुरुंड, और यहाँ पे क्या दिया है, मुरंड, ठीक है। तो ये वायु पुराण याद रहेगा, रह जाएगा। देखिए फिर से समझिए, मुंड किस में कहा गया है, मुंड कहा गया है विष्णु में, ठीक है, विष्णु पुराण में। पुंड किस में, ऐत्रेय पुराण में। पुंड या पुंड्र, पुंडरिक किस में कहा गया, महाभारत में। पुंडरिक या फिर पशुभूमि, पुंडरिक या पशुभूमि किसमें, महाभारत में। लेकिन इसका आंसर वायु पुराण का मुरंड हो जाएगा। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में, देखिए विष्णु 3 अक्षर का है, ठीक है, तो 3 अक्षर वाला आंसर खोज लीजिए, इसमें कौन हो जाएगा, मुंड, क्या हो जाएगा, मुंड, ये आंसर याद रखेंगे। विष्णु पुराण में इसको क्या कहा गया है, मुंड। अब देखिए खोखरा, अभी बताया आपको, मुगल खोखरा किस में कहा गया था, नहीं, तुजू के जहांगीरी में, तुजू के जहांगीरी में खोखरा नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए मुरंड है, अभी तो बताए थे मुरंड वाला, किस में कहा गया है, मुरंड, याद कीजिए, वायु पुराण में, ये वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। पुंडरिक, ये किस में कहा गया है, पुंडरिक, महाभारत में, या फिर पशुभूमि। चलिए आगे बढ़े, इसका आंसर क्या होगा, विष्णु तो मुंड, 3 लेटर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है क्या,
कि फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। देखो फाहियान द्वारा झारखंड का जो उल्लेख किया गया है ना, ये क्या गया है, क्या कहा गया, आप लोग खुद सोचिए। कुक्कुट लाट, क्या कहा गया फाहियान द्वारा, कुक्कुट लाट। देखिए रिलेट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर किक्किट प्रदेश है, किक्किट प्रदेश किसमें कहा गया था, किसी को पता है? भागवत पुराण में। किक्किट प्रदेश किसमें कहा गया है, भागवत पुराण में। मुंडल, मुंडल कराओगे तो टकलाओगे तो टॉलमी, ठीक है, टॉलमी। छोटा नागपुर किसमें कहा गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर। एक बात और बता देते हैं, कर्ण स्वर्ण भी नाम दिया गया है, ठीक है, कर्ण स्वर्ण किसको, छोटा नागपुर को, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख कुक्कुट लाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फाहियान द्वारा झारखंड का नाम क्या उल्लेख है, कुक्कुट लाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। कहता है कि भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। अब एक बात बताइए, वायु पुराण में तो मुरंड था, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशिष्ट में मुरुंड था, जिसमें हर्षु का बताते हैं, लेकिन आपको यहाँ मुरंड दिया, ये तो होगा नहीं भागवत पुराण में। मुंड किस में था, ये विष्णु पुराण में है। कलिंद देश किस में था, तो ये तो संस्कृत साहित्य में था, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य। तो भागवत पुराण क्या हो जाएगा, किक्किट प्रदेश। अगर आप इस तरह से याद रखते हैं ना, तो आंसर हटा हटा के भी निकाल सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, किक्किट प्रदेश हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया। देखो छोटा नागपुर ना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है। या जैसे ह्वेन सांग लिखा है ना, ह्वेन सांग का यहाँ क्या था, कि नासु फलाना या कर्ण स्वर्ण कहा था इसने, ठीक है। और कर्ण स्वर्ण छोटा नागपुर को कहा था ह्वेन सांग ने, झारखंड को ही कहा था, लेकिन छोटा नागपुर को कर्ण स्वर्ण। और याद रखेंगे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न से किसके द्वारा संबोधित किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, छोटा नागपुर द्वारा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। देखो संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में जो किया है, किस क्षेत्र से लेकर, ठीक है, तो वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में, तो क्या किस स्थान से ये बोल रहा है, इतिहासकार किसने, बुकानन से। ये नाम भी याद रखना है, बुकानन ने किया है, किस स्थान से, तो बनारस से, याद रखेंगे, बनारस से किसने किया। क्वेश्चन पूछ सकता है उल्टा के, घुमा के पूछ देगा आपको, ठीक है, उल्टा कर देगा कि बनारस से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किसने किया, किस इतिहासकार ने किया, तो आंसर देंगे बुकानन। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची नाम से जाना गया। देखो 1833 में स्थापित हुआ है, ये कहाँ था इसका मुख्यालय, ये पूछ सकता है, ठीक है। इसका आंसर देना है आपको किशुनपुर। इसको ना कहीं कहीं आप नाम पढ़ेंगे विशुनपुर, क्या पढ़ेंगे, विशुनपुर, तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। और कब विशुनपुर जो है, किशुनपुर कब 1833 में स्थापित हुआ है, दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, विशुनपुर, किशुनपुर, ठीक है। 19-20 आ जाओ। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिला था, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से, ठीक है। और आपको बताया जिसमें झारखंड ही तो उल्लेख किया गया था, तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी। अच्छा हाँ, अशोक के जो शिलालेख में ना झारखंड का अटावी नाम दिया गया, अटावी, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशिष्ट में क्या कहा गया था, झारखंड को पता है आप लोगों को, मुरुंड, मुरुंड, रोमर्सु आदोन। और अगर खाली मुरंड कह देंगे ना, तो बोलेंगे ये वायु पुराण में कहा गया था, मुरंड, ठीक है, तो याद रखना है। हाथी गुम्फा अभिलेख इसकी चर्चा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, होगा भी तो, फिलहाल आगे यहाँ तो क्वेश्चन कहीं नहीं मिला हमको, आगे देखते हैं। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिला उधर, तो ये आंसर होगा इसका जरासंध। क्या हो जाएगा 21 नंबर का आंसर, जरासंध। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद वंशी सम्राट के अधिकार में था, तो जरासंध। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22,
22 नंबर कहता है महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से क्या गया। अभी हम आपको बता रहे थे दिग्विजय पर्व में क्या गया है। अब देखो आपको ऑप्शन हटाने सिखाते हैं। पुंड किस में क्या गया, पुंड तो ऐत्रेय ब्राह्मण में था, ये तो ऐत्रेय में था, हो गया। मुरंड किस में था, एक हर्षुका तो वायु पुराण था, वायु में था। अब देखिए कुक्कुट, ये कहाँ पे था कुक्कुट, याद करो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कौटिल्य का 2 नाम भी बताए थे, चाणक्य बताए और क्या बताए थे, विष्णुगुप्त बताए। ये तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, इसमें ना कुक्कुट या कुक्कुट देश भी लगा देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुंडरीक हो जाएगा, पुंडरीक, ठीक है। और क्या पशु भूमि भी, लेकिन यह दिग्विजय पर्व में जो चर्चा है ना वो पुंडरीक है, दिग्विजय पर्व में, ठीक है। आपको बताया गया था उस समय कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरीक से किया गया, पुंडरीक नाम से, ठीक है। और महाभारत में पशु भूमि भी कहा गया है। पशु भूमि किसको, पशु भूमि झारखंड को कहा गया पशु भूमि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया। अब देखो अभी जस्ट अभी बताया आपको महाभारत में क्या नाम किया गया, ठीक है। आपको पुंडरीक तो आप बता दिए कि सर उसमें दिग्विजय पर्व में चर्चा किया गया था पुंडरीक, लेकिन यह महाभारत के लिए यानी कि महाभारत में जो इसका चर्चा किया गया है ना पशु भूमि। अब बताओ पुंड किस में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये तो ऐत्रेय ब्राह्मण था ना। अब मुरंड, देखिए मुरंड तो वायु पुराण में, वायु पुराण में। 8वीं ये ना अशोक का शिलालेख में था, 8वीं नाम अशोक के शासनकाल में, ठीक है, याद रखेंगे, आगे मिलेगा क्वेश्चन ये भी, यहाँ देखो मिल गया अशोक के 13वें शिलालेख में, ठीक है। 13वें शिलालेख में ही ना कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया अशोक ने। तो झारखंड को किस नाम से संबोधित किया, तो 8वीं। अगर मान लिया जाए आप गए एग्जाम देने और ये नहीं आता हो तो आपको तो ये पता है मुरंड, एक हर्षुका है तो वायु पुराण, इसका हम बताए थे आंसर। मुंड, या देखो मुंड जो बताए थे आपको, क्या बताए थे, मुंड का क्या बताए थे, 3 लेटर है तो विष्णु, याद करो बताए थे ये विष्णु का। अब पुंडरीक कहाँ, महाभारत में, महाभारत का दिग्विजय पर्व में बताए थे पुंडरीक। 8वीं आंसर हो जाएगा 13वीं। तब जब 3 इस तरह से हो जाएगा तो 8वीं हम निकाल सकते हैं। अगर याद ना भी रहे और इधर ही सब याद रहे तो आप ऑप्शन से हटा के निकाल सकते हो। आगे आ जाओ 25 नंबर, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशिस्त में झारखंड को किस नाम से, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी तो बताए थे आपको मुरुंड, देखो 2 हर्षु का मोरू, समू 2 गो है ना, तो 2 गो इसमें, एक हर्षु का 2 गो का मुरुंड। अगर खाली मुरंड रहता, मुरंड तो क्या होता, वायु पुराण, ठीक है। लेकिन दोनों नाम एक जैसा है, मुरुंड और मुरंड दोनों एक जैसा नाम है, तो ये वायु पुराण में है, लेकिन ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त में, ठीक है। अब देखिए वो ना ऊपर जो कॉलम बताए थे वो एक बार स्क्रीनशॉट लेके या फिर कॉपी में नोट करके याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए नीरखंड की चर्चा है यहाँ पे, नीरखंड किसको कहा गया, तो संथाल परगना को, संथाल परगना को नीरखंड कहा गया, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खोखरा, देखिए यहाँ पे खोखरा है, बताएंगे खोखरा किसको कहा गया था, किसी को पता है। खोखरा तुजू के जहांगीरी में था, बताया गया था आपको, तुजू के जहांगीरी में खोखरा, री रा, ठीक है, याद रखेंगे तुजू के जहांगीरी, ठीक है। कंकोजल भी किसी में था, यह मुझे अभी याद नहीं है लेकिन था किसी में कंकोजल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे होगा तो बता देंगे। तुजू तारीख है फिरोज शाही में झारखंड को, देखो जितना भी फिरोज शाही था और क्या था, तारीख है फिरोज शाही, तारीख है बंगला, सियार उल मुतखरुन, ऐसे कुछ नाम था, तो ये सब में ना इसको झारखंड ही कहा गया है, क्या कहा गया है, झारखंड, यही आंसर हो जाएगा। 8वीं 13वें शिलालेख अशोक में कहा गया था। कुक्कुट लाड, देखो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुक्कुट लाड किस में कहा गया था, किसी को पता है, कमेंट कर सकते हैं, करिए। फायान द्वारा क्या गया था, फायान ने कुक्कुट लाड कहा था झारखंड को। अब मुंडल किसने, बताइए क्या था, बताए थे टकला वाला टॉलमी, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे तारीख फिरोज शाही में क्या आंसर हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 27, तारीख बंगला में, देखो इसमें भी ना वही झारखंड ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर आपको पता है खोखरा किसमें कहा गया था, तुजू के जहांगीरी, री जहांगीरी रा खोखरा, याद रखना, ठीक है। कुक्कुट देश कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसको याद रखना है, देखिए यहाँ कुक्कुट देश कहा गया तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कुक्कुट लाड आपको बताया गया था, कुक्कुट लाड किसने कहा था, तो ये फाहियान द्वारा कहा गया था, फाहियान कुक्कुट लाड, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया।
देखो जितना ये हैपन वाला है ना 90% तो आपका झारखंड ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे सियार उल मुतकरीन। इसको ना ये पुस्तक का नाम है सियार उल मुतकरीन। इसका पुस्तक का लेखक हम आपको बताए थे गुलाम हुसैन खान है। ठीक है, तो उसी ने लिखा है सियार उल मुतकरीन। और झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? तो झारखंडे से। अब देखिए यहाँ खोखरा रा री, क्या री? तुजू के जहांगीरी, खोखरा जहांगीरी। मुरंड वायु, अगर मुरुंड रहता तो क्या आंसर देते? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध। कुक्कुट देश किसने? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। कुक्कुट या कुक्कुट देश, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए। हुएन सांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? हुएन सांग ने। ठीक है, तो इसका नाम बड़ा अजब है। देखो हुएन सांग ने क्या नाम किया है जानते हैं? देखो खोखरा तो आप बोल नहीं सकते हो, खोखरा तो तुजू के जहांगीरी में किया गया था। क्या किया था ना? खोखरा री 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 रा री, तुजू के जहांगीरी। याद करने का तरीका। मुरंड, मुरंड किस में कहा गया था? वायु पुराण में। याद करो, बताए थे। अब इसमें हर्षु का देंगे तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन ये वायु पुराण है। और यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ना, कोलाना सुफालाना हो जाएगा। ये कोलाना सुफालाना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए कहता है हो, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा, ये याद रखेंगे। ये क्या कहा गया है? कोलाना सुफाना हुएन सांग ने कहा है। किसमें कहा है? तो हुएन सांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? कोलाना सुफालाना। खोखरा किसने किया है बताइए? तुजू के जहांगीरी में। मुरंड वायु पुराण में। आगे बढ़ते हैं, ये नहीं है, कुछ नहीं है डी। मलिक मोहम्मद जैसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है? एक बात बताते हैं, अगर आपको अभिज्ञान शकुंतलम दिख रहा है तो ये तो कालिदास ने इसकी रचना किया। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका पद्मावत होगा। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है, ऐसे याद रख सकते हो। और उसमें झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया। तो मलिक मोहम्मद जैसी के निम्न में से किस ग्रंथ में? तो पद्मावत। पद्मावत है ही मलिक मोहम्मद जैसी का ये किताब, पुस्तक, ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। एक सेकंड, देखिए 31 नंबर का आता है, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो देखो दोहा में ना कबीर दास ने किया है। भक्ति काल कबीर दास का ही पुस्तक है। ठीक है, भक्ति काल याद रखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन, मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में क्या कहा जाता था? मुगल काल में याद करो, खुखरा। क्या जाता था? खुखरा या कुकरा भी कहा गया, कहीं खुखरा कहीं कुकरा। तो उपरोक्त तो दोनों आंसर देंगे इसका। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? आईने अकबरी में ना कोकरा भी कहा गया और खंकरा भी कहा गया, दोनों नाम कहा गया। आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा, तो उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कंकोजल, हाँ देखो हम लोग बोल रहे थे कंकोजल भी किसी में कहा गया, हमको याद नहीं आया उस समय, लेकिन आपको बता देते कंकोजल ना संथाल परगना के लिए कहा गया कंकोजल, और नरीखंड भी संथाल परगना के लिए, ये याद रखेंगे। छोटा नागपुर कहाँ चर्चा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। ठीक है, कोलान पलामू इसकी चर्चा कहीं नहीं। आगे याद रखेंगे इसको, नरीखंड तथा बाद में कंकोजल नाम से, नरीखंड को ही कंकोजल कहा गया, किसमें? संथाल परगना, याद रह जाएगा। छोटा नागपुर किसमें? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? देखो अशोक ने तो 8वीं कहा था, ये तो आपको पता है, 8वीं कहा गया था। 8वीं नाम है अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का 8वीं है, और कहता है झारखंड का उल्लेख किया गया ताम्रपत्र में। समुद्रगुप्त ने तो क्या कहा था? मुरुंड कहा था, मुरुंड। 2 हर्षु का तो 2 बल्ला लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का तो ये प्रधानमंत्री था, कौन था? विष्णुगुप्त, यानी कि कौटिल्य था, और उसमें क्या था? कुक्कुट या कुक्कुट देश था ना कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। तो आंसर होगा इसका ये नरसिंह देव द्वितीय, क्योंकि सबका अलग अलग आंसर आ रहा था, तो ये हो जाएगा, ये बच गया। तो ताम्रपत्र में, किस राजा के ताम्रपत्र में, याद रखेंगे। और ताम्रपत्र वाला एक बात और बताए थे, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड ही कहा गया था, तो नरसिंह देव द्वितीय आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है?
कर्क खंड क्यों जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब इसका क्या आंसर देता है जानते हो? कर्क रेखा में गुजरने के कारण, ये आंसर नहीं देना है, ठीक है। जनजातियों की अधिकता के कारण इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? जनजातियों की अधिकता। अरे जनजाति का तो ये जगह है ही झारखंड, ठीक है। जनजाति लोग यहाँ निवास ही शुरू से किए हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका जनजातियों की अधिकता के कारण कर्क खंड, ठीक है। वनों की अधिकता के कारण तो झारखंड नाम पड़ा ही है, लेकिन झारखंड को कर्क खंड क्यों कहा जाता है? जनजातियों की अधिकता के कारण। और कर्क रेखा तो गुजरा है, रांची से गुजरा है, झारखंड का राजधानी रांची से कर्क रेखा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। जंगली जानवरों की अधिकता के कारण ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या देंगे आप लोग? बी नंबर, ठीक है, याद रखेंगे। 37 कर्क स्वर्ण से झारखंड को किस क्षेत्र से संबोधित किया गया? आपको हम बताए थे कर्क स्वर्ण, तो कर्क स्वर्ण ना छोटा नागपुर को कहा गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भी इसको छोटा नागपुर ही कहा गया, ठीक है। पलामू तो होगा नहीं आपका, संथाल परगना ये भी नहीं होगा, ठीक है, सिंहभूम ये भी नहीं होगा, याद रखेंगे। हाँ, संथाल परगना को क्या कहा गया था? नरी खंड, क्या कहा था? नरी खंड। और क्या कहा था? कांको, बाद में क्या कहा था? कांको जल, ठीक है, कांको जल बताए थे अभी हम आपको। तो इसका आंसर जो कर्क स्वर्ण है ना, ये छोटा नागपुर होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत इतिहास में, संस्कृत साहित्य में झारखंड को निम्न में से झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से? याद कीजिए, कलिंद देश बताया गया था। पुंड्र या पुंड तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण के गया। 8वीं देश तो अशोक का 13वां शिलालेख में किया गया था, ठीक है, 13वें शिला जिसमें कलिंग युद्ध का चर्चा है, उसमें ना झारखंड को 8वीं देश कहा गया। लेकिन कुकुट देश जो कहा गया था ये किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? विष्णुगुप्त कौटिल्य। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश नाम कहा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलिंद देश। फिर से एक बार समझिए, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? कलिंद देश। एक क्वेश्चन और है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में छोटा नागपुर, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर इसका आंसर हो गया। मुरंड वायु पुराण, लेकिन अगर मुरुंड रहता तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध देते। झारखंड, तो झारखंड तो बहुत सारे में नाम क्या गया, ठीक है, क्या क्या नाम था? देखो झारखंड कहाँ का नाम था, अभी लास्ट बता देते एक बार। सबसे पहले 13वीं सदी का ताम्रपत्र में था झारखंड नाम, उसके बाद तारीख फिरोज शाही में था, तारीख बांग्ला में था, उसके बाद सियार उल मुतखरीन में था, ठीक है, झारखंड, और था अकबर और जयसी द्वारा जो रचना किया गया था उसमें झारखंड था, अकबरनामा था उसमें झारखंड नाम था, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में झारखंड नाम रहा है। तो यहाँ तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड के नाम से किसे जाना जाता था? छोटा नागपुर को, ठीक है। जंगल माल ये नहीं होगा कुछ भी इसका, ये हो गया। अब देखिए द एंड हो गया, 39 क्वेश्चन बता दिए, क्रमबद्ध पढ़ा रहे हैं झारखंड सामान्य ज्ञान को, ये जेपीएससी या जेएसएससी एग्जाम के लिए है, ठीक है। ये आपका यहाँ द एंड हो गया। अगला चैप्टर आपका जो होगा ना नेक्स्ट डे कल आपको अपलोड होगा, और ये होगा प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, और बहुत ही अच्छे ढंग से इसी तरह बताएंगे। आप किस तरह का चाहते हैं, अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। अगर नहीं चाहते हैं और अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लास्ट तक हमारे तक यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।